करी स्नान सिमर प्रभु अपना, तन मन होय निरोग। हाँ एकरा कनिटा समझैतियै। हमें यहाँ के समझा सकबे, बुरबके बनबे। एहनो कहीं भेल छै। यहाँ से हम बेसी पढ़ल लिखल थोड़े छियै। पढ़ल हम कहाँ छियै यौ, पढ़ल छियै, गढ़ल छियै ने। मिडिलो में फैले छियै। मिडिलो में केना फैल छियै। 8वीं 7वीं पढ़ि के 8वीं के छमाहिये में एग्जामे हॉल से छोड़ि देलियै। ओतने टा हमहूँ पढ़ल छियै, ठीके कहलियै। हमरा एक सन्यासी पूछलकै हाँ आप कितना पढ़े लिखे हैं, हाँ तो हम कहलिए कि हम तो 7वीं पास हैं हाँ। और 8वीं में 6 महीना पढ़े हैं। अच्छा कल के हमारे संस्था में 7 ठो क्लासे है, अच्छा। तो 7 क्लास आप पढ़ ही लिए, तो अब बाकी क्या रह गया आपको पढ़ने के लिए। हाँ हाँ। नहीं, वो सन्यासी बहुत अच्छा विद्वान रहे अच्छा संस्था के। अच्छा। तो वह हम पढ़ल छियै, हम कोई ज्यादा पढ़ल तो छियै नहीं, अहाँ जना कहै छियै पढ़ल आदमी छियै। कौन संस्था के रहिए वो? यही संस्था के थे। कौन संस्था के? संत मत के? संत मत के लोग रहिए। कबीर साहब कौन पढ़ल रहे से कहू? कबीर साहब कौन पढ़ल है? लेकिन हमरा से कुछ अशुद्धता बोलाय गेलै हुनका सामना में। की कहलिए से? सन 1985 के घटना छियै अच्छा कि रात में भी भोजन नहीं लेने रहिए, अच्छा दिन में भी भोजन ले के इच्छा तो रहे, लेकिन वेठा के लोग नहीं लिया देलकै। कब के बात कहलिए, कब के बात? 1985 के। 85 के? अच्छा अच्छा। तो भोजन करे के लिए गेलिए हॉल में, अच्छा तो लोग सब कल के कि अभी कुछ लोग बाकी है, उसी के साथ आप लोग भी बैठ जाइएगा, भोजन कर लीजिएगा। बोलिए ठीके है। गेलिए बैठलिए, पानी पतल पड़ले। अच्छा अब पड़ोसिए तो उन्ने से एक आदमी एले, पानी पत्तल उठा लेलकै आगू से। अच्छा और एक तो हम ही नहीं रहिए, वे सब में रहे 3-4 आदमी और रहे। अच्छा 2टा सन्यासी रहे बनारस के, अच्छा। एकटा हमहूँ रहिए, 3टा तो इएह रहिए, और 2टा कोई किसान रहे शायद। अच्छा ई सबके उठा देलकै, और बच्चा सबके नहीं उठेलकै, महिला सबके नहीं उठेलकै, और कुछ लोगों को नहीं उठेलकै। अच्छा तो हमरा आरके निकलि गेलिए, लेकिन उ दोनों सन्यासी भला बुरा कहि के ओकरा चलि गेलै। अखिल भारतीय रहिए कि जिला वार्षिक? नहीं ऐसे वहाँ आश्रम में टिकल लिए, कौन आश्रम में? भागलपुर। अच्छा अच्छा। हाँ, तो हम एक पुस्तक पढ़ रहिए, चिंतनीय बातें। अच्छा वे में लेख रहे विवेकानंद के कि जिस धर्म में, जिस संस्था में, जिस संप्रदाय में धनियों की उपासना बैठ जाती है, वह धर्म, वह संस्था, वह संप्रदाय 2 दिन का मेहमान है, उजर कर रहेगा, उजर कर रहेगा, उजर कर रहेगा। तो हमरा अइले हन समझ में कि आब लागे छै संस्था उजड़िए वाला छै। कहने तो यहाँ लंबा धोती कुर्ता के जे छै से पूजा पाठ है छै, तो हमरा किया देते खाय ले? हम तो खेबो करबे, कुछ देबो न करबे, चलियो देबे। आ लंबा धोती कुर्ता पैजामा वाला के तो वहाँ खेबो करते, 100-200 टको देते, गोरो लागते। सही बात कहलिए। तो ओकर किया न पूजा हेतै? आ समय लगभग 12-1 बज गेल रात दिन। अच्छा और वह समय में महर्षि जी महाराज के लोग वहां पर व्हील चेयर पर टहलावे रहे। तो हमरा मन में भेले कि आब चल तो देनाइए छै, तब महाराज जी के प्रणाम कर लै छियै।
गेलिए पैर छू प्रणाम कर लिए, जबकि पैर छुए से हिदायत रहे सबके, लेकिन हमरा नहीं कोई हिदायत नहीं करलके, हम जाके पैर छू के प्रणाम कर लिए। तो उन्हीं सिर उठा के पूछे छे की नाम छिया? हम अपन नाम बतेलिए विजेंद्र मेहता। तो बायां भाग घूम के कहे छे कि की बोलले? तो उनकर सेवक कहे छे कि हिनी कम सुने छे, जोर से कह। तो फिर हम वह बात के दोहरा दिलिए जोर से कि विजेंद्र मेहता। अच्छा फिर दायां भाग घूम के कहे छे की बोलले? अच्छा तो दायां भाग में तब बीच में फालतू बात कहलू बोले। तो दाहिना भाग जे रहे से विद्वान सन्यासी खड़ा रहे, तो हुनी उनका कान के नजदीक जाके कहे छे हुजूर हिनी अपन नाम विजेंद्र मेहता कहे छे। तब कहल के हाथ उठाए के जाइए कुप्पा घाट उजाड़ दीजिए, जाइए कुप्पा घाट उजाड़ दीजिए, जाइए कुप्पा घाट उजाड़ दीजिए। 3 बेर हुनियो बोल ले। तो गुरु महाराज कहल के हाँ केना केना कहल के उनी? जाइए कुप्पा घाट उजाड़ दीजिए, जाइए कुप्पा घाट उजाड़ दीजिए, जाइए कुप्पा घाट उजाड़ दीजिए। उजाड़ दीजिए। अच्छा तब गेलिए वहां से फिर प्रणाम करके चल गेलिए अपना पूज गुरुदेव लिंग। वहां जाके प्रणाम कर लिए और उनको बतेलिए कि हिना एना एना हिनी बाजे रहे। तो उनियो कल के मौज में छे, कुछ भी बाज सके छे, की कहल जा सके छे संबंध में। तो उनको फिर प्रणाम करके हम निकल गेलिए वहां से। अच्छा निकल गेलिए तो बाहर में एक सन्यासी जे है जलपान के दुकान करे रहे। अच्छा ओकर नाम रहे कौशल बाबा। तो उ ई लीला के देखलकै रहे। तो हम जाय रहिए तो हमरा रोक लेलकै। अच्छा रुकलिए उनका दुकान पर बैठलिए और भीतर गेले उ थारी में जलपान लेके अइले पूरा। मतलब दीने का पत्ता उठेल कर यहाँ के ना? तो वो जलपान दलके, पानी दलके, कहलके पूरा कर लीजिए। कर लेलिए। तो हम कहलिए बाबा हमरे पास तो पैसा नहीं है, आप तो दुकान चलाते हैं। कल के नहीं, आपसे हम पैसा कहाँ मांगे हैं, आपका पेट भर गया ना? हम कहलिए हाँ पेट तो भर गया। कल के बस अब जाए रहूँगी, अब आप जा सकते हैं। तब निकल लिए। तो कहे तो मतलब छे जो विद्वान पुरुष ही पूछल के रहे, वह विद्वान पुरुष पूछल के रहे अच्छा आप कितना पढ़े लिखे हैं? तो हम कहलिए कि हम 7वीं कक्षा पास हैं और 6वीं परीक्षा में ही हम स्कूल छोड़ दिए हैं। अच्छा 8वीं के। कल के देखिए हमारे संस्था में 7 ही ठो क्लास है और 7वीं पास है तो आप तो मत पास है। अच्छा तो अब जे कहियो उतना तो जानकारी नहीं छे। मतलब वही समय के बात चाहिए। हाँ 85 एक घटना छे। अच्छा बात यहाँ याद है ना? हाँ अच्छा हमारा तो 10 साल के भी बात याद छे, 8 साल के बात याद छे। अच्छा बचपन में जना कि 7-8 साल में हम की करे रहिए, केना रहिए, वो हमरा याद छे। और अभी हमर जब जीवनी लिखल गेले तो वे गरी में सही पता पूछल के जे आपका जीवनी का क्या शुरुआत क्या है। अच्छा इंटरव्यू में पूछल गेले आपका जन्म का सही डेट क्या होगा। हमके लिए डेट तो पूरा पता नहीं है, लेकिन पता है कि 59 में, सन 1959 में मेरा जन्म हुआ है। 1959 में 58-59। हाँ, और वह समय था दशहरा का दिन। अच्छा तो यह बात आप कैसे कह सकते हैं कि दशहरा का ही दिन था?
अच्छा। तो हम कहलिए कि हम इसलिए कह सकते हैं कि हम जब अपने बचपना में जब हम मेला देखने जाते थे दशहरा का, तो माँ को कहते थे कि आप भी चलिए, तो माता जी नहीं जाती थी। तो हम उनसे पूछते थे कि माता जी आप दशहरा मेला देखने क्यों नहीं जाती हैं? तो वे मुझसे कही थी कि मेला कुछ लोग देखने जाते हैं और कुछ लोग दिखाने के लिए जाते हैं, और तुम्हारा जन्म जो हुआ है यही दशहरा के दिन सुबह में हुआ है। अच्छा। उस अवस्था में तुमसे मैं पूछता हूँ कि दशहरा मेला देखने जाना चाहिए या अथवा नहीं जाना चाहिए? लेकिन नहीं, इस अवस्था में तो नहीं जाना चाहिए। क्या उस अवस्था में जो जाता तो दिखाने के लिए जाता है, तो इसलिए मैं नहीं जाती। एक दूसरी बात यह है कि यहाँ के संसारी लोग जो मेला देखते हैं दिखाते हैं, तो वहाँ पर बकरी काटी जाती है, तो वह रक्त से रंजित भूमि को मैं देखना पसंद नहीं करती, इसलिए भी मैं नहीं जाती हूँ। ये 2 कारण है कि मैं मेला देखने नहीं जाती हूँ। फिर दिवाली में मैं जाती हूँ। दिवाली में संध्या के समय दीप देखने के लिए मैं जाती हूँ, मूर्ति भी देखने जाती हूँ, मेला भी देखने जाती हूँ, लेकिन वो रक्त रंजित वाली बात जब जहाँ आती है तब मैं नहीं जाती हूँ। इसलिए मैं जानता हूँ कि 59 के दशहरा के दिन मेरा जन्म है। अच्छा। तो इसको नेट पर से निकाला गया कि डेट क्या था वो। अच्छा। तो हमारे मित्र हैं हंसराज हंस जो दिल्ली में हैं अभी, उन्होंने नेट पर निकाला कि 11 अक्टूबर दिन रविवार था। अच्छा। हाँ, और ये विजयादशमी का दिन था। हाँ, इसीलिए हमारा एक नाम विजय भी है, और यही नाम असली में है शरीर का। अच्छा। हमारे पूज्य गुरुदेव जब हमको संन्यास दिए और नामदान दिए 1986 में, ये आपको कहता हूँ 86 में यहाँ ऋषिकेश में नामदान दिए थे। तो उस समय भंडारा था धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के आश्रम पर, तो उसमें बहुत महात्मा लोग आए थे। तो सबों के बीच में बोले कि आज मैं विजय को नामदान दिया हूँ। तो सबों ने कहा कि हुजूर इनका नामदान तो दिए लेकिन नाम तो बदले नहीं, चूंकि सन्यास में तो नाम बदल जाता है। तो उस पर पूज्य गुरुदेव बोले कि नाम इसका बदलने वाला नहीं है, इसलिए कि अर्जुन के 10 नाम थे, उनमें से एक नाम विजय भी था। अच्छा। तो इसका नाम है विजय। अब इसको चाहिए उपाधि, उपाधि में इसको पूज्य सिरधर बाबा ने संत का उपाधि दे चुके हैं। ये अपने इच्छा से दास लिखता है, तो संत विजय दास इसका नाम तो ठीक है, अब इसको बदलना क्या है? हाँ, ये चाहे तो स्वामी लगा सकता है, लेकिन स्वामी इसको उचित नहीं लगता है। अच्छा। कुछ गुरुदेव बोले थे, तो तब से वही नाम चल रहा है। ये तो शरीर का नाम हुआ, उपाधि वाला नाम तो शरीर का उपाधि हुआ, नाम हुआ। अब यही बात भाई है कि पूज्य गुरुदेव के बारे में, पूज्य गुरुदेव को जब महर्षि की उपाधि मिली, कहाँ? ये हरिद्वार में। अच्छा। तो वो उपाधि दिए थे कौन? तो आपको ये बालकृष्ण, बालकृष्ण जो रामदेव स्वामी के गुरु भाई हैं। और रामदेव बाबा के बालकृष्ण। हाँ, रामदेव बाबा का भाई, गुरु भाई, अच्छा। जो जड़ी बूटी बेचते हैं। और एक तो कोई चेतनानंद जी थे। हाँ, बालकृष्ण बाबा के नाम से। हाँ, तो वही जो है सो इनको उपाधि दिए थे महर्षि का। अच्छा, तो उन्हीं हम, तरह। हाँ, तो हम वहाँ मंच पर नहीं गए थे। अच्छा। तो हम यहाँ झोपड़ी में ही थे, 10-15 आदमी था हमारे पास ही बैठा हुआ, सुन रहे थे यहीं से। अच्छा। तो उधर से कुछ लोग आए जयकारा मनाते हुए कि महर्षि साहिब स्वामी जी की जय, महर्षि साहिब स्वामी जी की जय, महर्षि साहिब स्वामी जी की जय। अच्छा। तो हमारे पास आए तो वे लोग भी बैठे,
कि आप क्यों नहीं जयकारा लगाते हैं? हम कहे नहीं, हम तो नहीं, झूठी गवाही तो नहीं देंगे हम। नहीं, ये कैसे आप बोलते हैं झूठी गवाही? हम कहे इसलिए ये जो महर्षि की उपाधि दी गई है बाबा साहब को, ये झूठी है। अच्छा। ये आप कैसे बोलते हैं? हम यही बोलेंगे ही, इसलिए कि जिनका गुरुदेव अपने शिष्य को साहेब का उपाधि दे दिया हो, उस साहेब के बाद भी कोई उपाधि रह जाता है क्या? अच्छा। मेरे जानते तो नहीं रहता है। दूसरी बात, संत सूरदास जी महाराज के वाणी में है कि मिथ्यावादी उपाधि रहित है, विमल विमल जस गावत। या उपाधि देने वाला क्या है? मिथ्यावादी है, सत्यवादी नहीं है। सत्यवादी तो एक हरिश्चंद्र था, सत्यवादी तो एक संत होता है, सब नहीं होता है। तो वह जो है मिथ्यावादी, इसने उपाधि दिया है। और जो सत्यवादी संत थे सो इनको जो उपाधि दे चुके हैं। संन्यास जब दे रहे थे पूज्य गुरुदेव को, तो उन्होंने उनका नाम शाही रखा। शाही, हाँ। हाँ, और उपाधि में स्वामी लगा दिया। अंत में ये भी कह दिए कि आपको कोई कोई साहेब भी कहेंगे। अच्छा। इसलिए इसलिए कि उनका शरीर का चेहरा बाबा तुलसी साहब से मिलता जुलता था, इसलिए आपको कोई कोई साहेब भी कहेंगे। तो साहेब का अर्थ होता है मालिक या परमात्मा। परमात्मा है, इससे भी बढ़ के कोई उपाधि होता है क्या? ना। तो सूरदास की वाणी को चरितार्थ कर रहा है पूज्य गुरुदेव। ऐसे उनके 50 पद हैं, भजन है भजनावली में। है कोई मायका लाल जो उस पर कलम चला दे? उस उपाधि से रहित होकर के विमल विमल जस गाया है परमात्मा के बारे में, गुरु के बारे में, ईश्वर के बारे में। अब क्या चाहिए? झूठे उपाधि के लिए लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करता है। अभी आपको रानीगंज में जो सत्संग कराया, करोड़ों रुपया खर्चा किया होगा, लेकिन जिस उपाधि के लक्ष्य से उन्हें किया था उसको उपाधि मिला भी नहीं। ककरा? वही रानीगंज के बगल में बरहाड़ा जो है वो सत्यानंद बाबा। हाँ, अच्छा अच्छा। उसका लक्ष्य ही था कि हमको भी ये उपाधि मिले महर्षि का। अच्छा। लेकिन कोई नहीं कहा। अच्छा, अभी जो ये महर्षि हरिनंदन जी महाराज कहलाते हैं, जिसको सर्दों में इसको महर्षि का उपाधि दिया कौन? ये रांची का ब्राह्मण लोग आए थे। अच्छा। वही एक दो आदमी जो है उनको महर्षि का उपाधि दिए। तो उस मंच पर दल बहादुर बाबा भी थे, मैं भी वहां पर था। अच्छा। तो दल बहादुर बाबा से कहा गया, लोगों ने कहा कि हुजूर आपने भी महर्षि इनका कहियो। तो उस पर उन्होंने अपने माइक से बोले कि किसी के कहने से महर्षि कोई थोड़े न होता है। हाँ, ये भले पॉइंट वाली बात। महर्षि तो अपने कमाई से हुआ जाता है। कमाई से होता, हाँ सही सही। गुरु महाराज को महर्षि महेश जोगी ने महर्षि का उपाधि दिए थे, तो महर्षि हो गए थे, तो महर्षि को उपाधि दे दिए थे। हाँ, महेश जोगी ने दिए थे। हाँ, बालकृष्ण ने दिए थे। नहीं नहीं। तो उसी तरह से मैं ये बात नहीं कहूंगा, साफे उन्होंने कह दिया, मैं यह बात नहीं कहूंगा। वाह, बढ़िया बात कर। तो जिसके पास जो कुछ रहता है, हमारे मित्र कहते थे एक राजा है, एक साधारण आदमी है और एक भिखारी है। तीनों के पास कुछ न कुछ तो है। अपने पुत्र को, अपने संतान को, अपने समाज को क्या देगा? क्या देगा? हाँ। राजा राजपाट दे देगा, किसान जो है अपना किसानी दे देगा, भिखारी क्या देगा? भिक्षा बात नहीं दे देगा ना। हाँ। और क्या दे सकता है? सही बात। उसी तरह से महापुरुषों के पास जो कुछ रहता है वही महापुरुष किसी को देते।
अपने शिष्य को, अपने पुत्र को, अपने संतान को दे के चले जाते हैं। हाँ वो साथ नहीं ले जाते हैं, सही बात है। साथ तो कुछ भी नहीं ले जाते हैं। तो वही मैं जानना चाह रहा था कि करि स्नान सिमर प्रभ अपना, तन मन होए निरोग। स्नान करके अपन सिमरन करू। आय स्नान पूजा करू, अपन अपन आत्मा के ध्यान करू। स्नान केकर करबे? स्नान का करबे शरीर के ना, मन के स्नान करबे। आय मोने के न स्नान करना छै। मन शुद्ध भए जाए, आत्मा के चिंतन करू, भए गेलै। नहीं, शब्द पर कनिटा ध्यान देल जाए। करि स्नान, कोई आदमी स्नान करलकै तब वो बैठते ध्यान पर। हाँ ध्यान पर बैठते तो ध्यान करते, हाँ ऐसे तो शरीर निरोग भए जेतै। नहीं नहीं छै। नहीं हेतै तब केना हेतै? ध्यान तो बहुत लोग करे छै, तो फिर दवाई कथी ले खाइ छै, बीमार के लिए करे छै। आब एलियै जगह पर। जगह पर, जगह से बाहर निकल रहल छी, आब तो की करबे। केना कि संत तुलसी साहब के वाणी में छै, सूरत तन मन से साँच रहत रस पीती, हाँ कोई सज्जन जइहें कुफुर काल को जीती। सूरत का भी एक तन और मन होता है। हाँ सही जी। अब यहाँ पर स्नान कौन करेगा? तो सूरत स्नान करेगा। यहाँ तो हम पहले कह दिलौं लाइन के सावन के। करि स्नान। आब जेना कोई सूर्य के स्नान करे छै, तो सूर्य के ताप जे छै, सूर्य के जे रोशनी छै, ओकरा 10 दिशा से मतलब कि लाग रहल छै। ई भेलै सूर्य के स्नान। हाँ कोई गंगा स्नान करे छै, तो गंगा में डूब के नहावे छै, वो शरीर के 10 दिशा से ओकरा जल मिल रहल छै। तो वही तरह से करि स्नान। करि से तात्पर्य छै किरण, चैतन्य। चेतन से वो, चेतन से चेतन के स्नान करे छै। हाँ करि स्नान। सिमर प्रभु अपना, अपना क्या है? तो अपना अवकाश है, और कुछ नहीं है। नहीं जिसको संतों ने कहा कि जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन है, परम पुरातन है, सर्वप्रथम से विद्यमान है, उस अवकाश का जो है सो सिमरन करता है। तब तन मन होए निरोग। तो वह कौन सा तन मन है? वह है सूरत का तन मन। वह निरोग हो जाएगा, उसमें कोई रोग नहीं रहेगा। रोग होता है शरीर में, और शरीर के साथ जो मन या सूरत या चेतन जाता है, वो भी रोगी हो जाता है, संगत से रोगी हो जाता है ना। एक सन्यासी कहते थे, विद्वान सन्यासी, कि हमारा तन मन ठीक रहेगा तो हम जाएंगे, और नहीं रहेगा तो नहीं जाएंगे। तो तन में गड़बड़ी हो, ये तो माननीय बात है। मन में कौन सा बीमारी होता है? मने तो बीमारी के जड़ छिए, है ना। तो मन तन के साथ है, तब न मन को रोग हो गया है। हाँ मन को तो रोग नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। मन तो उड़ने वाला है, खूब 1000 को तुरंत पल में चल जाता है। तो जब 1000 कोस वह पल में जा सकता है, तो निरोग है तब न जा सकता है, रोगी जा सकेगा? हाँ एक बार पूज्य गुरुदेव जो थे, सो ये सहारनपुर से मुजफ्फरनगर जाना था उनको। तो उसमें उनका स्वास्थ्य कुछ दब था। तो भक्त लोगों ने सोचा कि इनको फर्स्ट क्लास में बैठा के ले जाएंगे। तो लोग व्यवस्था करने लगे, टिकट मास्टर से बात करने लगे, दौड़ धूप करने लगे कि फर्स्ट क्लास के सीट इनको दिया जाए।
तो ये जो दौड़ बड़ा जो कर रहे थे लोग, तो उसमें कुछ गुरुदेव पूछे कि आप लोग परेशान क्यों हो रहे हैं? उसी पर उन्होंने कहा कि देखिए, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए आपको फर्स्ट क्लास में बिठा के ले जाना चाहते हैं। अच्छा। तो उस पर कुछ गुरुदेव बोले कि देखिए, अभी तो हम ठीक ठाक हैं, अभी तो हमारा तन ठीक नहीं है, मन ठीक है, लेकिन फर्स्ट क्लास में जब बैठेंगे तो हमारा मन खराब हो जाएगा, इसलिए हम फर्स्ट क्लास में नहीं जाएंगे। अच्छा। जैसे जा रहे हैं सब आदमी, वैसे ही हम भी जाएंगे। चाहे तो फर्स्ट क्लास में तो स्पेशल लोग सब बैठते हैं, और वहां जाएंगे, वहां पास में बैठेंगे तो हमारा मन भी खराब हो जाएगा। अभी तो तने खराब है, तो बाद में मनो खराब हो जाएगा। हाँ। इसलिए हम नहीं जाएंगे, हम ऐसे ही जाएंगे। वहां जो है सूरत तन मन जो है वह निरोग हो जाता है, ये रोगी शरीर से अलग हो जाता है। हाँ। कहीं यात्रा बचिएगी। हाँ, हे कन बाजार जा रही है, यहाँ के गपो तो सुन रही है। हाँ।